देखो मेरे दोस्त, आज मैं खुल करके बात करूंगा। जो मेरे अंदर की भड़ास है उसे निकालने का प्रयास करूंगा। बिहार में आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो बिहार से ही होती है। बिहार में ही मतलब किसी भी बड़े आंदोलन हो या छोटे आंदोलन हो, उसकी बुगुल बिहार से ही फूकी जाती है। सेम वो चीज़ें प्राचीन काल से लेकर के अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। मैं भी फिलहाल पटना में नहीं हूँ, बिहार में नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो हर एक अपडेट मुझे मिलता है। पिछले कई दिनों से जब से रेलवे एएलपी की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसमें मात्र 5,600 समथिंग वैकेंसी दी गई है, जिसको लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए हैं। और उनका उग्र होना वाजिब है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एक स्टूडेंट का दर्द भली भांति समझता हूँ। मेरे अंदर की क्या विचारधारा है, मैं उसको आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आप तानाशाह करने में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। मैं भी थोड़ा देर बाद मेरा भी चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, कहने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई कोताही नहीं है। बिकॉज मेरे दोस्त, जो आवाज़ उठा रहा है या तो उसे डंडे से मारा जा रहा है, गधे की तरह, घोड़े की तरह, गधे की तरह मारा जा रहा है, घोड़े की तरह नहीं कहूँगा, गधे की तरह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसे जेल में डाला जा रहा है। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठा रहा है, जो स्टूडेंट हित में बात कर रहा है, उसको, उसके चैनल को ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ठीक है, भले ही टेम्पररी ब्लॉक किया जा रहा है, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ है, और ये चैनल और पब्लिक अफेयर को ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ को किया गया है, एक्शन लिया गया है। अभी फिलहाल मैं वैसे ही नॉर्मली मैं देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा कि खान सर का चैनल मैंने देखने गया तो उनका ठीक ठाक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टूडेंट्स का सपोर्ट में नहीं है और ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, क्योंकि उनका रिलाई हुआ था पिछले बार, सीधी सी बात है। और गवर्नमेंट से बढ़कर के कोई नहीं है इस देश में, सरकार से बढ़कर के, सत्ता से बढ़कर के कोई नहीं है। तो खान सर बिल्कुल डरे हुए हैं, खान सर बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं स्टूडेंट के हित में, या मैक्सिमम टीचर। उसमें एक एसके झा सर को मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनका शॉर्ट वीडियो मैंने देखा, फिर मैंने उसके चैनल पर विजिट किया, तो उनके चैनल पे विजिट किया तो उस चैनल उनका मेरे पास नहीं है, और कुछ ये जो एरर आ रहा है, जो चीज़ें लिख कर वहाँ पे आ रहा है, मैं लिख पढ़ करके नहीं सुना सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। लेकिन ये सीधा टेम्पररी ब्लॉक किया गया है वो, कि किसी न किसी पब्लिक अफेयर को ध्यान में रखते हुए इसे ब्लॉक किया जा रहा है। मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उससे देख लेना आप। लेकिन ये बिल्कुल गलत है यार, जो आवाज़ उठा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो चीज़ें, जो स्टूडेंट के हित में बातें कर रहा है, उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, सोशल मीडिया हैंडल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आप उसके सोशल मीडिया पे जा करके उसका वीडियो नहीं देख सकते हो, विजिट नहीं कर सकते हो। मैं भी थोड़ी देर बाद मेरे भी चैनल पर इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग बताना कि ये सही हो रही है या गलत हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, हम लोग किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं, हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने राइट की बात करें। हम लोग आर्टिकल 19 के तहत अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और अहिंसक तरीके से। हम लोग ये नहीं कि हिंसा कर रहे हैं। हमारे जो भी भाई साथी है सारे लोग बोल रहे थे कि हिंसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हम लोग अहिंसक तरीके से बस गवर्नमेंट के पास ये आवाज़ हम लोग अपना पहुँचाना चाहते थे कि ये जो चीज़ें हो रही है वो हम लोगों के बिल्कुल विपरीत है, और बिल्कुल ये हमारे जो हमारी मांग है उसको फुलफिल नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। पूरे भारत से लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में रेलवे एस्पिरेंट होते हैं, और उनको एक लॉलीपॉप की तरह, मतलब 5,600 वैकेंसी, 5600 वैकेंसी, 10,000 20,000 वैकेंसी भी कम है, जहाँ 50, 60 हज़ार, 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने बोला था, उन्होंने जो माननीय जो रेल मंत्री है, उन्होंने बोला था कि 3 लाख, मतलब 3 लाख वैकेंसीज अभी पूरी ऑल ओवर इंडिया में रेलवे में खाली है। और उन्होंने पार्लियामेंट में चीज़ें बोला था, और ये 4-5 महीने हुए नहीं उनके द्वारा इस बात को बताया गया पार्लियामेंट में, और इस 4 महीने के अंदर में वैकेंसी आती है मात्र 5600 वैकेंसी आती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। बाकी रेलवे जो चीज़ें कर रही है, आगे आने वाली प्रोसेस को जिस तरीके से रिक्रूटमेंट को लेकर नोटिफिकेशन दे रही है कि मैं पर ईयर नोटिफिकेशन दूंगा, और पर ईयर एग्ज़ाम को कंडक्ट करूंगा, और हर साल वैकेंसी अब आएगी, तो ये सही है। बट ये पिछले 5 साल से जो लोग तैयारी करें, पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उस 4-5 सालों की जो वैकेंसी है, कम से कम 25, 30, 40 हज़ार वैकेंसी तो मिनिमम आनी ही चाहिए थी। तो इतना आना चाहिए था,
लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इस तरह को इसको एकदम तनाशाह की तरह कर रही है। जो भी आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल उसको पीटा जा रहा है, जेल में सभी को बंद किया जा रहा है। और सोशल मीडिया हैंडल को यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में सच्चाई को उजागर कर रहा है, गवर्नमेंट के सच्चाई को उजागर कर रहा है, उसके सोशल मीडिया को कहीं न कहीं से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जा रहा है उनके IT टीम के द्वारा। तो ये चीज़ें भयावह है। आप सोचो, अपने भविष्य को देखो कि आप कैसी सरकार चाहते हो। आप अपनी जातिवाद पे पड़े रहते हो, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों में लगे रहते हो और इतनी बड़ी चीज़ आप अपने भविष्य को नहीं देखते हो, आने वाली पीढ़ियाँ को नहीं देखते हो। तो आने वाले समय भी और ज़्यादा भयावह होते जाएगा अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ध्यान में नहीं रखते हुए कोई काम करोगे, क्योंकि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हो, ठीक है। और उस जिम्मेदारी को आप फुलफिल अगर बिल्कुल ईमानदारी तरीके से नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर इस तरीके का एक्शन लेगी। गवर्नमेंट इसी तरीके से आपको दबाने का प्रयास करेगी, कुछ जुमले देकर के आपसे वोट ले लेगी, फिर आपके साथ अन्याय ही अन्याय करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिलहाल आप लोग अवेयर हो जाओ अभी से। और मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सच्चाई है उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि आप लोग अहिंसक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, अपनी मांग को जारी रखें, क्योंकि हम लोग वहाँ से आते हैं जहाँ से कोई झुकने वाला, जहाँ से दशरथ माझी ने ठान लिया तो उन्होंने पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। तो हमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी है गवर्नमेंट के, सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं। पूरे लोकतंत्र की जननी मानी जाती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा देश। और यहाँ हम लोग अगर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके सामने में झुक जाएंगे तो कहीं कि लोकतंत्र खतरे में एक माना जाएगा मेरे दोस्त। और आने वाली पीढ़ियाँ आपकी कहीं ना कहीं आपको कोसेगी, ठीक है। और वो तो बेचारा परेशान होगा ही जैसे आप परेशान हो रहे हो। आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं जातिवाद देख करके, जाति को देख करके वोट करते हैं, इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है, सीधी सी बात है। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा।